दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी हैं और अगर आप चाहते हैं डेयरी फार्म खोलना, मतलब गौशाला जिसको आम भाषा में बोलते हैं, बहुत मतलब आप 4-5 गाय रख के और उसका दुग्ध उत्पादन करके और उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे का अभाव है, तो अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो बिहार आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने एक शानदार योजना चलाई है जिसका कि नाम है बिहार समग्र गव्य विकास स्कीम 2025। हालांकि ये हर साल योजना चलाई जाती है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 2025 में जो योजना चलाई जा रही है, नई नई जो बातें हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो बिहार समग्र गव्य विकास योजना है, इसके तहत आपको गाय फार्म खोलने के लिए, मतलब गायों को रख के उसका दूध का उत्पादन करके सेल आउट करने के लिए सरकार आपको लाखों की सब्सिडी देती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है। हम आपको इस वीडियो में इस समग्र गव्य विकास योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और एक लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। भारत में कहीं भी रह रहे हों, बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो उनको भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो विभाग है जो इस योजना को चलाती है उसका नाम है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट के विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जाती है और इस योजना को कंप्लीट रूप से आप सरकारी योजना कह सकते हैं, ठीक है। और आवेदन इसमें कौन कर सकता है, तो बिहार का कोई भी नागरिक, बिहार से बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार का कोई भी नागरिक, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, वो बिहार का अस्थायी निवासी हो, तो निश्चित तौर पे इस योजना का लाभ ले सकता है। और आवेदन करने का जो प्रकार है वो आपको ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन है, ठीक है। आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑफलाइन नहीं करेंगे। आवेदन शुरू भी हो चुकी है। इस योजना को 25 जून 2025 से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस पर आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, और आसानी से आपका आवेदन अगर उससे योग्य माना जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और आवेदन की अंतिम तिथि नोट कर लीजिए, 25 जुलाई 2025 तक है। तो इसीलिए आप इन सारे वेबसाइट पे आप अंतिम तिथियों का इंतज़ार न करें, जितना जल्दी हो सके आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कितने गायों पे कितना सब्सिडी आपको दिया जाएगा। तो इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज सब्सिडी दिया जाता है। कैटेगरी वाइज का मतलब कि अगर आप SC ST OBC वगैरह कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको जो है आरक्षण का भी लाभ इसमें मिलता है। तो मैं बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा कि अगर आप 2 से 4 दुधारू मवेशी का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब जो दूध देती है वो मवेशी आप 2 से 4 रखना चाहते हैं, तो आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC और जो भी कैंडिडेट आरक्षित हैं उनके लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। आप उसको निकाल सकते हैं कि 100 रुपये में आपको 75 रुपया सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब सभी वर्गों का ख्याल गवर्नमेंट ने रखा है। अगर आप 15 से 20 दुधारू मवेशी मतलब खरीद के और उसका उत्पादन मतलब बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सभी वर्गों हेतु उसमें आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। 40% आपको जो है सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 100 रुपया पे 40 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी। तो उसी हिसाब से आपका जितना भी लागत होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है और कितना आपको जो है लगाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस योजना में कौन कौन से लोग पात्र होंगे, मतलब कौन से आवेदन कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है। तो आप एक कलम कॉपी भी नोट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, और वहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये रोज़गार से जुड़ी योजना है। तो सबसे पहली बात तो आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए निवास का, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक की आयु जो है वो 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब 18 साल से नीचे का जो आवेदक है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। उस आवेदक के पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आवेदक गाय पालन करने हेतु कम से कम 2 दुधारू मवेशी होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से मतलब 1-2 मतलब उसको पता होना चाहिए कि मतलब आप फॉर्म चलाते हैं। सरकार जो है आवेदक पशुपालक विभाग के द्वारा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो एक कोर्स भी होता है डेयरी मत्स्य विभाग का, उसमें
आपने कोई प्रशिक्षण ले रखा हो तो वो योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, मतलब जिस बैंक में आपका सब्सिडी मिलेगा या जिस बैंक से आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका खाता का पासबुक होना चाहिए। ज़मीन का रसीद, ज़मीन का रसीद यानी कि जो भी आवेदक आवेदन करना चाहता है तो उसके नाम से, जहाँ पे जैसे गौशाला आप खोल रहे हैं, कोई भी गौशाला खोलिएगा तो किसी तो ज़मीन पे खोलिएगा ही, तो जिस ज़मीन पे आप गौशाला खोलने जा रहे हैं तो उस ज़मीन का रसीद भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रसीद उन्हीं के नाम से होना चाहिए जो आवेदन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे आपके पास रसीद है आपके पिताजी के नाम से, आप अपने नाम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये वंशावली जो है आपको बनानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, एक वंशावली आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास करंट मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि OTP के माध्यम से आजकल सारे आवेदन होते हैं। ईमेल ID किसी का आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर फ़ोटो चाहिए आपको, तो इसमें कोई संख्या नहीं है, आप फ़ोटो तो एक ही स्कैन होता है। तो हम आपको बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन आराम से कर सकते हैं, और आवेदन करने के लिए हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप निश्चित तौर पे आवेदन कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में ये आपको बताएंगे भी कि कैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि इससे एक रिलेटेड एक वीडियो हम आपको बना दें, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन करा लीजिए। अपने से करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कुछ गलती सही हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस योजना के बारे में। नमस्कार।